महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लथपथ थी और अधर्म के विनाश के साथ धर्म की विजय हो चुकी थी। पांडवों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली थी और कौरव वंश का लगभग समूल नाश हो गया था। शकुनी, जो इस युद्ध का प्रमुख सूत्रधार था, युद्ध के 18वें दिन सहदेव के हाथों मारा गया। उसकी आत्मा अब यमलोक की ओर बढ़ रही थी, जहां धर्मराज यमराज उसके कर्मों का न्याय करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। शकुनी की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज ने उसे कठोर दृष्टि से देखा। गांधार नरेश शकुनी, तुम्हें अपने किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। शकुनी ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, धर्मराज, मैंने जो कुछ भी किया वह अपने कुल और बहन के सम्मान की रक्षा के लिए किया। मैं जानता था कि कौरवों की नीतियां अधर्मपूर्ण थीं, परंतु मैंने उन्हें युद्ध की ओर उकसाया ताकि उनका पतन हो सके और धरती से अधर्म का नाश हो। यदि मैंने यह न किया होता तो कौरवों का राज्य और भी क्रूर और अन्यायी हो जाता। यमराज ने कुछ क्षण सोचा और बोले, तुम्हारे कर्म निस्संदेह पापमय थे, परंतु तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वार्थपूर्ण नहीं था। तुमने अधर्म को बढ़ावा दिया, परंतु अंततः अधर्म का नाश भी तुम्हारे ही कारण हुआ। यह एक विरोधाभास है, इसलिए तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, उसके बाद ही मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। यमराज ने उसे कुछ युगों तक नरक में दंड भोगने का आदेश दिया। नरक में उसने अपने छल कपट के कारण उत्पन्न पीड़ाओं को स्वयं अनुभव किया, किंतु समय बीतने के साथ उसके प्रायश्चित का समय पूर्ण हुआ। एक दिन देवदूतों ने उसे यमराज के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। यमराज बोले, शकुनी, अब तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। यदि तुम स्वर्ग में स्थान पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने छल और कपट को त्याग कर सत्य की साधना करनी होगी। शकुनी ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने युद्ध की पीड़ा को समझ लिया है, अब मैं केवल शांति चाहता हूं। यमराज ने उसे एक नई यात्रा पर भेज दिया, एक दिव्य स्थल जहां उसने सत्य, ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। युगों तक साधना करने के पश्चात उसकी आत्मा पवित्र हो गई और उसे स्वर्ग का द्वार खोलने की अनुमति मिली। जब शकुनी स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो इंद्र ने उसे रोका और पूछा, क्या तुम छल और कपट से मुक्त हो चुके हो? शकुनी ने उत्तर दिया, अब मैं जानता हूं कि सच्ची विजय छल में नहीं बल्कि सत्य में है। इंद्र ने मुस्कुराते हुए स्वर्ग के द्वार खोल दिए और इस प्रकार गांधार नरेश शकुनी, जिसने जीवन भर नीतियों और राजनीति का जाल बुना था, अंततः मोक्ष पाकर शांति के लोक में प्रविष्ट हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।